इन दिनों हम देख रहे हैं गुड़गांव में ब्रांडेड रेसिडेंसेस का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो व्हाट इज दिस ब्रांडेड रेसिडेंसेस? देखो इट्स द सेम थिंग। सपोज आपको होटल इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो आपके पास जमीन होती है, आपके पास पैसे होते हैं, यू कोलैब विद सम ब्रांड। मान लो अपने रेडिसन के साथ कोलैब किया, तो रेडिसन आपको बताएगा आपको इस स्पेसिफिकेशन में बनाना है, ऐसे करना है, उनके डिजाइन के हिसाब से बनाया। नाउ दे विल कंट्रोल ऑल योर सर्विसेज। समबडी इज एंटरिंग, दे आर चार्जिंग द रॉयल्टी। डिफरेंट काइंड ऑफ फीसेज होते हैं डिफरेंट एग्रीमेंट के हिसाब से, और वो अपना एक्सपर्टाइजेशन दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ लेआउट्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये चीज एग्जैक्टली। तो क्या ये एक्चुअल में लग्जरी अपग्रेड है या फिर एक एक्सपेंसिव मार्केटिंग का फॉर्मूला है? इट कैन बी बोथ थिंग्स, डिपेंड करता है, क्योंकि देखो रियल एस्टेट में कोई भी चीज विदाउट प्रॉज एंड कॉन्स नहीं होती एग्जैक्टली। ये आपको ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, क्या जेन्युइन है, क्या ये एब्रीविएटेड है, बहुत सारी चीजें। तो उस केस में सपोज मान लो मेरे कहने कि जो ब्रांड आपके साथ कोलैब हो रहा है एग्जैक्टली, वो आपको कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या सिर्फ वो नाम देके आपको रॉयल्टी चार्ज करके वो बाहर हो रहे हैं, या क्या वो एक्चुअली इन्वॉल्व है पूरे, मतलब आज भी फ्यूचर में भी उस तरीके से चीज़। और कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं ब्रांडेड रेसिडेंसेस को लेके? ज्यादातर जो यंग बायर्स हैं आज के, जेनजीज हो गए, जो अब मतलब लाइक दे आर इन गुड जॉब्स या बिजनेसेस, जो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बारे में, या फिर मिलेनियल बायर्स हैं। नाउ यार देखो आज के डेट में सपोज मान लो इंडियन बायर्स के पास पैसा वैसा हो गया, तो दे वांट द सेम थिंग व्हाट द आउटसाइड इंडिया जो भी है, आउटसाइड इंडिया जो रियल एस्टेट है, जैसी चीजें उन्होंने वो चीज देखी। और ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि इंडिया गुड़गांव से स्टार्ट हुआ, मतलब ये बाकी रियल एस्टेट जो भी हब्स है, चाहे दुबई हो, सिंगापुर हो, लंदन हो, या और भी बड़ी बड़ी यूएस की सिटीज हो, तो इट्स ऑलरेडी प्रिवेलिंग। गुड़गांव में कौन से ब्रांडेड रेसिडेंसेस? मतलब अभी भी बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। सबसे आपका जो मैरियट है, जो व्हाइटलैंड के साथ कोलैब है, इनका ट्रम्प टावर को भी काइंड ऑफ ब्रांडेड रेजिडेंसी कह सकते हो, दो उनका बहुत मिनिमम रोल है वहाँ पर। तो जैसे ट्रम्प टावर है और गोल्फ स्ट्रीट है, दोनों M3M का है, तो क्या डिफरेंस है? दोनों साथ साथ ही खड़े हैं। वो तो आप बिल्डिंग देख के आप समझ जाओगे। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग भी देखो, नेचुरल सी बात है कि उन्होंने जो सर्विसेज बनाई होगी वहाँ पर, एक एक चीज जो बनी होगी ट्रम्प टावर के अंदर जो बनी है, दे आर एज अलाइन टू लुक एंड फील इज कंप्लीटली, मतलब दोनों में डिफरेंस दिखेगा। हाँ ऑफ कोर्स वो दिखेगा वो चीज, और एक ब्रांड भी जुड़ गए हैं। तो आप देखो ट्रम्प टावर के रेट्स भी हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आपने ले लिया तो बेवकूफ बन गए। जब 10,000 रुपए पे रीसेल होती थी M3M गोल्फ स्ट्रीट की, तो 15,000-16,000 रुपए में आपका ट्रम्प टावर बिकता था। उससे डिफरेंस आज के रेट में। तो जैसे एक नॉर्मल बायर 40% 50% ज्यादा देके ब्रांडेड रेसिडेंसेस लेगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रांड के साथ एसोसिएट लेते हो यार। हर चीज में ना देखो दो चीज है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रिक एंड मोटर्स, इट अबाउट वैल्यू एडिशन। तो वो तो आप दोगे ही ज्यादा। तो आपके अकॉर्डिंग गुड़गांव में कौन सा ब्रांडेड रेसिडेंसेस आप प्रेफर करते हैं? देखो मुझे जो सबसे जेन्युइन ब्रांडेड रेजिडेंसी लगती है वो मैरियट वाली लगती है विद व्हाइटलैंड, क्योंकि वहां पर दे आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। सबसे ज्यादा अगर डीप कनेक्ट बना हुआ है तो वो है, सिर्फ दे आर नॉट टेकिंग द रॉयल्टी, दे आर कंट्रोलिंग देयर फाइनेंसेस, दे आर कंट्रोलिंग देयर डिजाइंस, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय देम। और जो सर्विसेज तक है वो मतलब इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो। एग्जैक्टली। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये डिबेट ब्रांडेड रेसिडेंसेस